रुको, आज हम उस क्षण में चलते हैं जब यीशु के उपदेश का आरंभ हुआ, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी बना लिया गया। समय बदल रहा था और इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना को पकड़ लिया गया है तो वो गलील की ओर चले गए। उन्होंने नासरत छोड़ दिया और कफरनहूम में जाकर रहने लगे। वही कफरनहूम जो झील के किनारे था, जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में। क्या ये केवल स्थान परिवर्तन था? नहीं, यह भविष्यवाणी की पूर्ति थी, क्योंकि लिखा था, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। कल्पना कीजिए, लोग वर्षों से अंधकार में थे। पाप का अंधकार, निराशा का अंधकार, राजनैतिक दबाव का अंधकार, धार्मिक पाखंड का अंधकार, और तभी एक ज्योति चमकी। वो ज्योति कोई दीपक नहीं थी, वो स्वयं यीशु थे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया। उनका पहला संदेश क्या था? मन फिराओ। ये शब्द कठोर नहीं था, ये प्रेम का बुलावा था। मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सोचिए, स्वर्ग दूर नहीं था, राज्य दूर नहीं था, स्वर्ग स्वयं उनके बीच खड़ा था। हल्का विराम, अब दृश्य बदलता है। गलील की झील, सुबह का समय, हल्की हवा, मछुआरे अपने जाल डाल रहे हैं। शमौन, जिसे हम पतरस के नाम से जानते हैं, और उसका भाई अंद्रियास। साधारण लोग, कोई महल नहीं, कोई विद्वान नहीं, सिर्फ मेहनतकश मछुआरे। तभी यीशु उनके पास से गुजरे। उन्होंने उन्हें देखा और कहा, मेरे पीछे चलो। बस इतना ही, कोई लंबा भाषण नहीं, कोई शर्त नहीं, मेरे पीछे चलो। और फिर कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। क्या अद्भुत वचन है। उन्होंने उनका पेशा नहीं बदला, उन्होंने उसका उद्देश्य बदल दिया। वे पहले मछलियां पकड़ते थे, अब वे आत्माएं पकड़ेंगे। और बाइबल कहती है वे तुरंत जाल छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। तुरंत, कोई बहाना नहीं, कोई सोच विचार नहीं, तुरंत समर्पण। आगे बढ़ते हैं। दो और भाई, याकूब और यूहन्ना, अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जाल सुधार रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया और वे भी तुरंत नाव और पिता को छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। क्या आपने सोचा है कि यह कितना बड़ा निर्णय था? नौकरी छोड़ना, परिवार छोड़ना, सुरक्षा छोड़ना, और एक ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना जिसके पास सिर रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन उन्होंने ज्योति देखी थी, और जब आप सच्ची ज्योति देख लेते हैं तो अंधकार आकर्षक नहीं लगता। अब यीशु सारे गलील में घूमने लगे, आराधनालयों में उपदेश करते, राज्य का सुसमाचार सुनाते और हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता दूर करते। अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, मिर्गी वाले ठीक हो रहे थे, दुष्टात्माएं निकल रही थीं, लकवे के मारे उठ खड़े हो रहे थे। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह प्रमाण था कि स्वर्ग का राज्य सचमुच आ गया है। उनकी चर्चा सीरिया तक फैल गई। भीड़ की भीड़, गलील से, दिकापुलिस से, यरूशलेम से, यहूदिया से, यहां तक कि यरदन के पार से लोग उमड़ पड़े। क्यों? क्योंकि जहां ज्योति होती है वहां लोग आते हैं, जहां आशा होती है वहां भीड़ होती है। धीमी आवाज आज भी वही संदेश है। मन फिराओ आज भी वही बुलावा है। मेरे पीछे चलो आज भी वही प्रतिज्ञा है। मैं तुम्हें बदल दूंगा। सवाल यह है, क्या हम जाल छोड़ने को तैयार हैं? क्या हम अपनी पुरानी पहचान छोड़ने को तैयार हैं? क्या हम अंधकार से निकलकर ज्योति में आने को तैयार हैं? क्योंकि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और वो ज्योति आज भी चमक रही है। अगर आपका जीवन अंधकार में है तो याद रखिए, ज्योति पास है। अगर आप टूटा हुआ महसूस करते हैं तो याद रखिए, चिकित्सक पास है। अगर आप खोए हुए हैं तो याद रखिए, मछुआरा बुला रहा है। मेरे पीछे चलो। अब धीरे से दिल में पूछिए, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं सुन रहा हूं? क्या मैं जाल छोड़ सकता हूं? क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी आप पाते हैं। जब आप समर्पण करते हैं तभी आप बदलते हैं, और जब आप चलते हैं तभी आप देख पाते हैं कि स्वर्ग का राज्य सचमुच निकट है। धीमा, भावुक अंत आज। अगर आप सुन रहे हैं तो बस इतना कहिए, प्रभु, मैं मन फिराता हूं, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। मुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाइए। मेरे जीवन में अपनी ज्योति चमकाइए, और विश्वास रखिए वो आज भी बुला रहे हैं। आमीन।